भगवान के नाम की महिमा सभी धर्म ग्रंथों और संत महापुरुषों ने गाई है। कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि केवल कलयुग में ही भगवान के नाम की महिमा है, बाकी शेष तीनों युगों में तो बिना नाम राम के ही सब कुछ मिल जाता था। प्यारे सज्जनों, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो नियम आज थे वह पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। परम संत तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है कि चाहे युग तीन काल तलो का भय नाम जप जीव विशो, अर्थात केवल कलयुग की ही बात नहीं है। चारों युगों में, तीनों कालों में, तीनों लोकों में नाम को जप करके ही जीव शक रहित हो। प्यारे सज्जनों, एक बार एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उस राजा की रानी का नाम था कर्णावती। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव। वह अपने सेवक और दासियों से सबसे बड़ा मधुर व्यवहार करती, मीठे वचनों से सम्मान पूर्वक उन्हें प्रसन्न रखती थी। राजमहल में सफाई करने वाली एक हरिजन महिला प्रतिदिन सफाई करने के लिए आती। रानी साहिबा उसके साथ अपनी छोटी बहन की भांति व्यवहार करती और वार्तालाप भी करती थी। महारानी की पुत्री राजकुमारी अत्यंत ही सुंदर थी, जिस पर एक बार सफाई करने वाली उस हरिजन के पति की नज़र पड़ गई। वो व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसका नाम था कालू। उसमें सभी प्रकार के कुलक्षण थे। उसने अपनी पत्नी, जो कि उस राजमहल में काम किया करती थी, उससे कहा कि मेरा विवाह उस राजकुमारी से करवा दो, अन्यथा मैं अन्न जल छोड़ करके उसके प्यार में ही मर जाऊंगा। हरिजन की पत्नी ने उसको बहुत डांट लगाई और समझाया भी कि राज परिवार को ये तुम्हारी इस बात का पता भी चल गया तो वो तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे और तुम्हें मृत्यु दंड दे देंगे, और फिर मेरे इन बाल बच्चों का क्या होगा। लेकिन उस दुष्ट व्यक्ति ने कहा, चाहे राजा मारे या ना मारे, लेकिन मैं उसके प्यार में मर जाऊंगा। प्यारे सज्जनों, वो बेचारी क्या कर सकती थी। दूसरे दिन रानी करुणावती की नज़र उसके उदासीन चेहरे पर पड़ी। उसने दासी के साथ उस सफाई कर्मी को अपने महल में बुलाया और कहा, तुम उदास क्यों हो, क्या कष्ट है तुम्हें। उस बेचारी ने रोते हुए रानी से कहा, रानी साहिबा, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना घोर संकट है, मैं आपके साथ जुबान से बयान नहीं कर सकती। ऐसा करते हुए वो खूब फूट फूट कर रोने लगी। रानी ने उसको अभयदान देते हुए उसे धैर्य बनाते हुए कहा, तुम्हें जो कुछ भी कहना है मुझे साफ साफ कहो। उसने रोते हुए अपने दुष्ट पति की सारी करतूत महारानी को बताई। रानी ने हंस करके कहा, तू सारा फिक्र छोड़ दे, तो अपने पति को मेरे पास भेज दे, मैं अपनी राजकुमारी का विवाह तेरे पति से कर दूंगी। उसे ऐसी अनहोनी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर भी उसने अपने पति को रानी साहिबा की सारी बात बताई। उसका पति कालू बहुत ही आनंदित हुआ और सीधे महल में चला गया। रानी साहिबा ने उससे कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगी, बस तुम्हें हमारी एक शर्त माननी होगी। कालू हरिजन बोला, इस काम के लिए तो मैं अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूँ। रानी ने कहा, हमारे बाग में तुम्हारे रहने के लिए एक झोपड़ी बना दी जाएगी। तुम अपने घर नहीं जाओगे। जैसा भी राजमहल से रूखा सूखा तुम्हें भोजन मिले, तुम्हें वहीं भोजन करना होगा। दिन रात प्रभु के नाम का जप करना होगा। 6 महीनों तक उसने कहा, महारानी जी, मैं जीवन भर तक प्रभु के नाम का स्मरण कर सकता हूँ। रानी ने कहा, नहीं नहीं, तुम केवल 6 महीने तक ऐसा करोगे तो पवित्र हो जाओगे, तब हम अपनी राजकन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। यह काम तुम कल से ही शुरू कर दो। रानी साहिबा की तरफ से उसके लिए सारी व्यवस्था कर दी गई और कालू भी अपने शर्त के अनुसार बड़ी लगन से राम नाम का जप करने लगा। उसको भोजन भी बहुत ही कम मात्रा में दिया जाता था। राम नाम के प्रभाव से उसका मन पवित्र होता गया और राम नाम के प्रभाव से उसके आसपास का वातावरण भी प्रभावित हो गया। लोग उसके दर्शन करने के लिए आने लगे। दर्शनार्थियों की भीड़ जुटने लगी। कुछ ही महीनों में उसका मन एकदम से पवित्र हो गया।
उसके अंदर से दुष्टपना सब समाप्त हो गया। फिर एक दिन रानी साहिबा अपनी उस राजकन्या को लेकर उसके पास आई और बोली, कालू हरिजन, मैं अपने वचनों के अनुसार राजकुमारी का विवाह आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ। कालू ने हाथ जोड़ करके रानी साहिबा को साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, रानी साहिबा जी, मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत नीच हूँ जो इस प्रकार के दूषित विचार रखता था। माता जी, आप मुझे क्षमा करें। यह राजकुमारी भी मुझे अपनी माँ के समान लगती है। तो प्यारे सज्जनों, इस प्रकार से उस कालू हरिजन ने प्रभु नाम का स्मरण करके अपने जीवन को संवार लिया। सज्जनों, ये मात्र कहानी नहीं है। मन में कभी भी दूषित विचार आते हों, मन मलिन होता हो और मन में किसी भी प्रकार का विक्षेप आता हो तो यह प्रयोग करके ज़रूर देखिए। आपका मन भी पवित्र हो जाएगा और इस समाज में जिसके साथ आपका झगड़ा फंसा हो वह सब विवाद भी समाप्त हो जाएंगे। तो प्यारे सज्जनों, इसीलिए श्री रामचरितमानस में परम संत तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम कर अधिक प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। राम नाम की औषध कररी, नियत से खाए अंग रोय व्याप नहीं, महारोग मिट जाए। प्यारे सज्जनों, आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में।